नमस्ते बच्चों। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी, लेकिन सर आपने क्वेश्चंस नहीं करवाए। देखो एनसीईआरटी आपकी गीता है, पुराने सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ, और उसी के बेस उसी के रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे। एडवांस लेवल के भी दूंगा मैं तुम लोगों को, लेकिन वो बाद में। पहले अपने को जितना भी अपने को पढ़ना है, हमको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। तो देखो इसमें क्या बोलती है एनसीईआरटी, अपन एक एक चीजों को समझेंगे यहाँ पर। अब देखो एनसीईआरटी बोल रही ह्यूमंस आर डैश एंड डैश ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म है, फटाफट देख कर बताओ। एसेक्सुअल तो है नहीं, हम सारे कौन से हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। और ओवीपेरस भी हम नहीं है, हम किसके अंदर आएंगे, विविपेरस के अंदर आएंगे। तो आपका आंसर बनेगा डी। ये आया बच्चा समझ में आपको। विविपेरस बच्चों को जन्म देते हैं ना अपन, प्लेसेंटा बनता है अपने अंदर, तो ये अपने को पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज टर्म्ड एज, सिंपल सी चीज है। अगर मेल के अंदर बनी तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर बनी तो oogenesis। तो यहां पर आंसर दिया है बेटा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। सिंगेमी तो फ्यूजन हो जाएगा, जेस्टेशन आपको पता ही है। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज कॉल्ड, इसको अपन कोपुलेशन नहीं बोलते, इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये यहां पर हो गया। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, अरे इसको तो सिंपल सा है बेटा, पार्चुरेशन बच्चे को जन्म को कहते हैं, इंसेमिनेशन बता ही दिया। इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का अटैचमेंट है। तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन, जहां पर आपके मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज्ड हो जाते हैं। क्लियर। जेस्टेशन, जेस्टेशन वो पीरियड होता है बेटा अपने 9 मंथ का होता है, आपको पता है बेबी जितने टाइम अंदर रहता है, मतलब अप्रोक्स 9 मंथ बोलते हैं अपन। पार्चुरेशन बच्चे के जन्म को कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस गैमेट के फॉर्मेशन को कहते हैं, और इम्प्लांटेशन अटैचमेंट को कहते हैं। तो बनाओ बेटा, जेस्टेशन का कहाँ है, जेस्टेशन का सर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। तो मैंने ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे मिला दिया, तो फर्स्ट का ई आ गया। देखो अपने ये और ये ऑप्शन यहीं पर कट गए। अब अपने को दो ही ऑप्शन देखने, टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो। पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ बेबी, तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। चलो अब थर्ड पे आ जाते, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आया बच्चा कुछ समझ में। मेरे को लास्ट वाला देखने की जरूरत नहीं, बाकी इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। लेकिन जब अपने को एग्जाम में टाइम को सेव करना है, क्योंकि आपके पास में बेटा जो 45 क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस 10-15 ऐसे आते हैं जो विद इन अ सेकंड हो जाते हैं, ए और बी ऑप्शन में जो मैच द फॉलोइंग के होते हैं। तो वो आप इस तरीके से सोल्व कीजिए, ताकि आप अपने टाइम को क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। आ रहा है कुछ समझ में। इसके आगे और अपन देखते हैं। देखो द करेक्ट chronological order of the following event is gametogenesis, fertilization, insemination, जेस्टेशन। गलत है ना बेटा, फर्टिलाइजेशन से पहले इनसे, मतलब ये फर्टिलाइजेशन पहले क्यों लिख रहा है, ये अपने को बेवकूफ बना रहा है। तो ये वाला अपन देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, जेस्टेशन बाद में कैसे आएगा, बच्चे का जन्म पहले ही हो गया, ये थोड़ी होता है। ये वाला सिक्स का बेटा आपको सी देखने को मिलेगा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों को आना चाहिए। इस तरीके से बेटा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स बनाए जाते हैं, इस टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, तो इस चीजों को आप ध्यान रखिए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, अब देखिए सारी चीजें सही है, अपने को क्या ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है। तो फॉल्स अपन ढूंढेंगे। इन एन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव चेंजेस अकर्स आफ्टर द प्यूबर्टी, ये बात तो करेक्ट ही कह रहा है। स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स इवन इन ओल्ड मैन, बिल्कुल होता है बेटा, मेल के अंदर तो होता है। अगर यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन अकर इन द ओल्ड फीमेल लिख देते तो वो रॉन्ग हो जाता। फॉर्मेशन ऑफ ओवम कंटिन्यूज इन वुमेन आफ्टर 50, देखो वही बात बता दी ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये बेटा यहाँ पर आपको फॉल्स देखने को मिल रहा है, तो अपन इसको करेक्ट करेंगे। फॉल्स को करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसने फॉल्स पूछा है इसमें। आई कुछ बात समझ में। अब देखो, टेस्टिस आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल, तो होगा नहीं, आउटसाइड ही होगा, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो आउटसाइड और स्क्रोटम अपने को दिख रहा है, क्योंकि अपने को टेम्परेचर कम चाहिए ना बेटा। स्पर्मेटो अपन वेल मछली तो है नहीं, मछली नहीं मतलब वेल मैमल, वो तो अपन है नहीं। तो अगर अपन ह्यूमन है तो टेस्टिस बाहर होगी, आउटसाइड होगी, क्योंकि इसको 2 से 2.5 तक सेंटीग्रेड में टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए।
एंड विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है बेटा, ये आपके एब्डोमिनल वॉल का एक्सटेंशन है। इस तरीके से प्यूबिक सिम्फाइसिस के सामने से एक्सटेंशन आता है बेटा, जिसके अंदर काफी मसल्स भी होती है, लाइक डार्टोस मसल्स होती है, क्रिमेस्टर मसल्स होती है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के भी काम में आती है। डार्टोस हो सकती है, क्रिमेस्टर हो सकती है। अगर गर्मी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी से दूर ले जाएगी, क्योंकि बॉडी पहले ही हीट हो रही है। और सर्दी है, बॉडी का टेम्परेचर को वो मेंटेन करने के लिए ये सिकुड़ जाती है बेटा। तो टेस्टिस आप देखना विंटर के अंदर थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, वो डार्टोस और क्रिमेस्टर मसल्स की वजह से होता है। तो ये बात आई समझ में। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग, तो अपने को अभी बताया मैंने 2 to 2.5 डिग्री। एडल्ट टेस्टिस इज ओवल इन शेप, इट्स विथ इट। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको लेक्चर में बताया था, 2 3 4 5। ये तो अपने को आते हैं ना नंबर। 2 3 तो आपकी विड्थ हो गई, और 4 5 आपका क्या हो गया, लेंथ हो गई। तो ऐसा कहीं आपको देखने को मिल रहा है तो आप इस आंसर को राइट कर लीजिए फटाफट से। सिंपल बच्चा, ये आई बात समझ में। देखो अच्छी अच्छी चीजें हैं, एनसीईआरटी के ही रिलेटेड सारी लाइनों के क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। अब देखो ये डायग्राम एनसीईआरटी देती है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो इन डायग्राम्स को बेटा बहुत ध्यान से समझना है। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम कहाँ है बेटा, एम ये रहा। तो ये तो ग्लैंडुलर एरिया हो गया बेटा, जहां पर ये एम दिया है। और ये आपका जो ग्लैंड है बेटा, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये आपको सेमिनल दिख रहा है, ये प्रोस्टेट दिख रहा है, उसके नीचे की तरफ बता रहा है बेटा ये। तो ये एम जो बनेगा, दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो इसका सी आंसर। हमेशा एनसीईआरटी के डायग्राम्स के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है, डी क्या है फिगर में। अब डी वाला ये वाला ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है बेटा, फटाफट बताओ आप लोग। डी क्या दिख रहा है, नहीं डी तो बेटा ये डक्ट दिख रही है जो आपकी टेस्टिस से आ रही है। तो क्या है डक्ट, यहाँ पर कौन सी दी, फ्रेंसिया तो होगी नहीं, यूरेथ्रा है नहीं है, यूरेथ्रा तो ये वाला होगा। तो ये डक्ट जो जाकर खुल रही है आपकी, देखो ऐसे घूम कर जा रही है, सेमिनल वेसिकल में खुल रही है, देखो ऐसे। तो कौन सी डक्ट है बेटा जो सेमिनल डक्ट के साथ में जुड़ती है, बिल्कुल आप करेक्ट सोच रहे हैं, वास डिफरेंस है। तो ये वाली आपकी वास डिफरेंस यहाँ पर हो गई। आई बेटा कुछ समझ में, ये वास डिफरेंस जा रही है यहाँ पर। व्हाट डज ओ रिप्रेजेंट इन द फिगर, ओ ये वाला है बेटा। तो ओ आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, फटाफट सोच के बताओ। ये बेटा आपकी टेस्टिस है, ये तो अपने को टेस्टिस नजर आ रही है। तो ये इसके नीचे क्या होगा, स्क्रोटम ही होगा। पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है, स्क्रोटम। देखो एक एक डायग्राम को अच्छे से समझना है, उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब ये एच भी पूछ रहा है, तो एस तो आप आराम से बता दोगे, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, फटाफट बताओ। फोर स्किन तो बेटा ये ऊपर की तरफ आ गई यहाँ पर। तो ये एच क्या होगा आपका, ये एच आपका ग्लैंड पेनिस होगा, ये देखो अंदर तक एरो है। थोड़ा सा डायग्राम वैसे क्लियर है। तो ये हो गया आपका ग्लैंड पेनिस। अब ये कह रहा है व्हाट इज इंडिकेटेड बाय बी। अब बी इन अ फिगर क्या है, ये बताओ आप। ये इधर साइड में ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी तो आपका कोई ग्लैंड ही है। कौन सा ग्लैंड है, जो ब्लैडर के जस्ट पीछे की तरफ है, जिसके सिक्रिएशन आपके फ्रुक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, आइनोसिटोल्स है, और सर्टेन एंजाइम्स भी यहाँ देखने को मिलती है, फाइब्रिनोजन लाइक जो उसमें हेल्प में आती है। तो ये है आपका सेमिनल वेसिकल्स। तो ये डायग्राम इस तरीके से बेटा आपको समझना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आया कुछ समझ में, सिंपल पूरा। फिर अपन इसके आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ओहो हो, कंपार्टमेंट पर क्वेश्चन दे दिया बेटा, सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो। टेस्टिस के कितने कंपार्टमेंट होते हैं, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे कंपार्टमेंट दिए होते हैं। टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अपन इनको बोलते हैं, ये होते हैं आपके 250। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, 1 2 3। तो ये भी आपके सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। अब आप ये बताइए, मेल जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं। मेल जर्म सेल्स आर कॉल्ड, आर नोन एज, जर्म सेल्स पूछ रहा है बेटा, ये बात याद रखना। जर्म सेल्स कौन से होंगे, स्पर्म मत कराना। जर्म सेल्स कौन से होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्टेम सेल है ना ये आपके, तो ये पता होना चाहिए।
बच्चे स्पर्म्स राइट कराते हैं, वो मत करना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन डैश सेल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल। इन जर्म के सेल के साथ में जब आप इसका सेक्शन देखते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो ऐसे क्यूबॉइडल जर्म सेल्स होते हैं और एक कोलुमनार सेल्स भी होते हैं इसमें, जिनको आप बोलते हैं कौन से सेल? सर्टोली सेल्स। तो यहाँ आंसर आपको सामने ही दिख रहा है अपने को, कौन सा आएगा? सर्टोली सेल्स। अब सेल विच सिक्रेट एंड्रोजन्स आर, एंड्रोजन कौन निकालता है? लेडिंग सेल्स निकालते हैं। लेडिंग सेल्स सर दिख नहीं रहे हैं। अरे बेटा ये इंटरस्टिशियल सेल को ही लेडिंग सेल्स कहते हैं। आया कुछ समझ में? तो यहाँ आप इसको राइट कर दीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट एनाटॉमिकल सीक्वेंस, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया। अरे वास डिफरेंस तो एंड में आता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया बेटा पहला वाला। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये बिल्कुल राइट है बेटा, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ये आपका 100% राइट है। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ग्लैंड पेनिस बोलते हैं ना उसको। तो वो कर देता हूं मैं इसके अंदर। आई कुछ बात समझ में? सिंपल ही है। If A stand for seminal vesicle and B stand for bulbous, then C stand for prostate gland, then which is the following is true? अरे बेटा इसमें पेयर में कौन सा होगा? पेयर में आपका ये नहीं होता है, सी वाला, तो बल प्रोस्टेट तो होगा नहीं। ए आपका पेयर में, बी आपका पेयर में, तो ये इसको मैं राइट कर देता हूँ। प्रोस्टेट तो सिंगल होता है, इस तरीके से पीछे की तरफ होता है बेटा, वो अपने को लग दो रहे हैं लेकिन है एक, ये देखो ना आप, इस तरीके से होता है। तो ये आया बेटा समझ में? ये भी बड़ा सिंपल है, कोई टफ नहीं है। इसके बाद के क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपन। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन विच शुगर, बेटा आपकी बॉडी में एक ही जगह पर ये फ्रुक्टोज स्टोर्ड होता है, वो स्पर्म से, बाकी ये सब जगह कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। तो ये फ्रुक्टोज है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कौन सी शुगर होती है? फ्रुक्टोज। अब देखो इस डायग्राम, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इसमें व्हाट इज इंडिकेटेड बाय ई इन दिस फिगर? ई तुम कहा हो? ये रहा बेटा। अब ये तो कुछ कोइल्ड स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? फटाफट देखकर बताओ। जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, ये स्ट्रक्चर कहां पर है? ये यहां पर है, इस जगह पर, ये ऐसा यहां से ये जा रही है, और यहां पर बेटा इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर रेटिटेस्टिस होते हैं। कौन से होते हैं? रेटिटेस्टिस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज रेटिटेस्टिस, जो इन्होंने यहाँ पर बनाया है। आया कुछ समझ में? ये वाला सिंपल है। अब ये पूछ रहा है सी कौन सा है? सी तो बेटा यहां से होते हुए जा रहा है, ये कौन सा होगा बताओ तुम? सोचो 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 सोचो। सिंपल सा आंसर है बेटा, जो आपके टेस्टिस है, वो टेस्टिस में यहां पर ये ऐसे कोइल्ड हो रहा है, और फिर इसके नीचे से निकल रही है आपकी कौन सी? वास डिफरेंस। तो एक कोइल्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? एपिडिडाइमिस ही होगा ये तो बिल्कुल सर आपने करेक्ट बताया है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो एपिडिडाइमिस है, जो हम लोगों को आता है, और हमने इसको सोल्व कर लिया है। ये आई बच्चा बात समझ में? अब ये कह रहा है व्हाट इज इंडिकेटेड बाय आई इन दिस फिगर। बेटा बहुत बारीकी से देखना होता है, ये पेयर में ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ये वाले। तो ये जो पेयर वाले ग्लैंड से बेटा, ये पेयर में कौन से होंगे? सेमिनल वेसिकल ही होंगे इसके अंदर। तो ये सेमिनल वेसिकल हो गए, तो यहां अपन ने कर दिया। व्हाट डज के रिप्रेजेंट? के कहां है? के ये रहा बेटा। के कौन सा हो सकता है? यहां पर तो अपन ने सेमिनल वेसिकल कर दिया है इस वाले को, जो आपका आई वाला है, बड़ा ही बारीकी से दिया है बेटा ये तो। के क्या होगा इसके अंदर? एक मिनट। के यहां पर आ रहा है, पीछे वाला ग्लैंड है, तो सेमिनल के नीचे वाले से देखो। कभी कभी क्या होता है कि अपने को एजम्पशंस, जब अपने को डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने को थोड़ा सा अजम्पशंस लगाना पड़ेगा। तो ये आपका सेमिनल हो गया, ये प्रोस्टेट हो गया है इसके अंदर, तो ये बल्बो यूरेथ्रल होगा। तो मैं इसको बल्बो यूरेथ्रल को राइट कर देता हूं। आया कुछ समझ में? व्हाट इज इंडिकेटेड बाय एल इन द फिगर? अब एल और क्या है इसके अंदर, तो वो अपन देखते हैं इसके अंदर। तो एल कहां गया? ये तो बेटा सिंपल है, यूरेथ्रा दिख रहा है ये तो।
तो इसको मैं राइट कर देता हूं। एक और है, द सिक्रिएशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, तो वो तो बेटा बल्बो यूरेथ्रल है, जो आपके पेनिस को लुब्रिकेट करवाती है, तो टाइम ऑफ कॉपुलेशन आपको इरिटेशंस वगैरह फील नहीं होते उसके अंदर। तो ये सिंपल सी चीजें हैं बेटा, आप लोगों को आनी चाहिए। इसके आगे चलते हैं अपन, और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ये डायग्राम सभी को क्लियर हुआ, आया ये समझ में सभी को? इसके आगे देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। देख, मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवरीज होती है, जहां गैमेट्स बनेगी। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में अपन ने ओवरीज को कब दिया है बेटा, बताओ? अपर एब्डोमेन में थोड़ी होती है, लोअर एब्डोमेन में होती है, पेल्विक रीजन है वो आपका, वहां आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about ovary is not true? Ovaries are responsible for production of several steroid hormone, बनाती है बेटा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना रही है। Each ovary is about 4 to 6 सेंटीमीटर in length, बिल्कुल ठीक है। लेंथ ओवरीज की कितनी थी अपनी बेटा? ओवरीज की लेंथ तो ज्यादा थी, 4 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ थोड़ी थी ओवरीज। ये रॉन्ग लग रहा है। चलो अपन इसके आगे देख लेते हैं। ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, बिल्कुल होती है। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स, ओवम, ये भी करती है। तो आपका ये रॉन्ग होगा। ओवेरियन स्ट्रोमा इज एनक्लोज्ड बाय, ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एंडोथेलियम, मेसोथेलियम, एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम। फटाफट बताओ सोच के, ओवेरियन स्ट्रोमा किसका बना हुआ है बेटा? एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी ना यहाँ पर। एंडोथेलियम तो आपकी इनर लाइनिंग हो जाती है, जो आप ब्लड वेसल्स वगैरह में देखते हैं, और मेसोथेलियम आप ऑर्गन्स की कवरिंग के यहाँ पर देखते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, बाहर की तरफ कोर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेसरी मेल डक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव। अब इनमें से कौन सी नहीं है डक्ट? डक्ट सामने दिख रही बेटा, टेस्टिस कोई डक्ट थोड़ी है क्या? इसको राइट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स। अब इसमें ग्लैंड कौन सा नहीं है? ये है, ये है, ये है। एपिडिडाइमिस कोई ग्लैंड नहीं है, तो आपकी डक्ट हो गई। तो ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, जो आप देखते ही इनको कर सकते हैं। ट्यूब विच कंडक्ट ओवम टू द यूट्रस आर नोन एज, कौन सी ट्यूब है जो लेकर जा रही है बेटा? दोनों ही बोल दो ना आप, ओविडक्ट भी बोल दो, उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोल दो। तो बोथ ए एंड बी आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल एसेसरी डक्ट। ओवरी कोई डक्ट थोड़ी होती है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। ओवी डक्ट की लंबाई कितनी होती है बेटा? ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, आपकी एनसीईआरटी इसका डेटा देती है, और आपको इसको याद रखना है कि स्केल के बराबर होता है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। अब ये डायग्राम बड़ा खतरनाक है बेटा, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो अपने को जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है उसके अंदर तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, बाकी यहाँ पर भी अपन इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ए पूछ रहा है वो इसके अंदर क्या होगा, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय ए इन द फिगर। तो ए तो आपके सर्टोली सेल्स बताए इन्होंने, यहाँ पर तो आपके स्पम्स हेड आकर जुड़ेंगे, तो ये आपके सर्टोली सेल्स ही होंगे। तो ए तो आपका बेटा सर्टोली सेल्स, नहीं 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 नहीं, ये बीच में एरो दिया है बेटा इन्होंने, तो ये तो इंटरस्टिशियल वाले हो जाएंगे यहाँ पर। तो अपन इसको कट कर देते हैं, अपन इसको राइट करते हैं। इसका डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से समझाया बेटा लेक्चर के अंदर, आप उसके अंदर देखना, इसमें एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय सी इन द फिगर। सी कौन सा होगा बेटा, आप ये बताओ आप इसमें। सी तो ये बीच में पड़े हुए सेल है, तो यहाँ पर तो बेटा स्पर्म्स रिलीज हो जाता है, मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया है ये। तो ये स्पर्मेटोजुआ होगा, ये तो कंफर्म स्पर्मेटोजुआ ही होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, बी इन द फिगर। अरे ये भी बड़ा कंफ्यूज पूछ रहा है इसके अंदर। तो बी ये जस्ट अटैच वाले सेल बता रहे हैं, तो अटैच वाले जम्प सेल्स होंगे, जम्प सेल्स इन्होंने दिया है क्या? इंटरस्टिशियल, सर्टोली, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजुआ, नहीं स्पर्मेटोगोनिया होंगे। डी भी इन्होंने पूछ लिया, अब ये डी वाले बेटा कौन से हैं, फटाफट सोच के बताओ, डी वाले कौन से होंगे? ये तो सेम वही दिए है ना जो ए दिया है इन्होंने, तो ए सर्टोली था, तो डी भी यहाँ पर क्या होगा, सर्टोली होगा।
ये तो फालतू में कंफ्यूज कर रहा है ये। तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, एक बार आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्लियर? वैसे ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं था, मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी इसको सोल्व करने में, लेकिन हाँ करेक्ट है, कर दिए अपन ने। द फनल शेप पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब विच ट्रैप ओवम इज कॉल्ड। अरे ये तो फिमरे की बात कर रहा है, लेकिन आप उसको फिमरे से पहले कौन सा होता है? इनफंडिबुलम आएगा यहाँ पर, और क्या आएगा इसके अंदर? स्टमस पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज अ नैरो ल्यूमन एंड ज्वाइन यूट्रस पे जुड़ता है बेटा स्टमस। ये अगर आपका यूट्रस है तो यहाँ पर आकर जो जुड़ रहा है वो आपके फेलोपियन ट्यूब का पार्ट कौन सा होगा? स्टमस होगा। तो ये स्टमस हो गया। बाकी यहाँ पर आगे एम्पुला आ जाएगा, इसके आगे इनफंडिबुलम आ जाएगा, और फिर ये फिम्ब्रे आ जाएंगे। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच सक्सेस इनफंडिबुलम इज, ये कौन सा होगा बेटा? इनफंडिबुलम के बाद में कौन सा आता है, फटाफट बताओ। एम्पुला ही आता है या स्टमस आता है? इनफंडिबुलम के बाद सर एम्पुला आता है, ये यहाँ पर आपका एम्पुला है, दिस इज एम्पुला। तो ये एम्पुला हो गया। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कौन से इनफंडिबुलम के? वो फिम्ब्रे है सर, अभी आपने बताया है हमको। तो ये भी हो गया। यूट्रस इज कॉमनली नोन एज वार्म बर्थ केनाल में तो बेटा यू वजाइना आ जाएगा आपका, सर्विक्स आ जाएगा। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू, किसके थ्रू ओपन हो रहा है? सर्विक्स के थ्रू होता है। तो आज बेटा इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक साथ आपसे नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों को इन चीजों को करने में और समझने में टाइम लगता है। जो भी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी के दिए हुए हैं उसके सारे पार्ट को आप देखिए, किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। और बाकी ठीक है, नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। आया बच्चा समझ में? इसके आगे के लेक्चर आपको नेक्स्ट, आगे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। आया बच्चा कुछ समझ में? तो यहां तक बेटा पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे।